सो वेलकम एवरीवन। डे 9, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव। तो रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक बुक आज के चैप्टर में हमें बता रही है किस तरह से हम मैजिक डस्ट लोगों के ऊपर स्प्रिंकल करके उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, जीवन का अर्थ सिर्फ अपने लिए जीना ही नहीं है। जीवन तो सही मायने में सार्थक तब है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो आज के चैप्टर में रोंडा बर्न हमें बताती है कि दूसरों को धन्यवाद देना, दूसरों के शुभ की कामना करना, ये भी इंसानियत के नाते, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है। तो कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। हम दिल से किसी को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। कृतज्ञता की शक्तिशाली ऊर्जा, इसे हम जादुई धूल मानकर उसे अपने संपर्क में आने वाले, सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर हमें इसका छिड़काव करना है। आज का चैप्टर इसी के बारे में है। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हों जो आपके काम में मदद करते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है वो किसी का प्यारा बेटा है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी बच्चे का माता या पिता है, किसी का जीवन साथी है, किसी का मित्र है, और वो आपकी दयालुता, आपकी कृतज्ञता, आपके धैर्य का हकदार है। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस लिए रखता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस की कदर करें, उसको धन्यवाद दें। तो आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। तो कई बार होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें इससे किस तरह से व्यवहार करना है ना। तो ये तो डिपेंडेंसी हुई ना। हमें कृतज्ञ रहना है क्योंकि व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे उसकी क्या रीजंस हैं, क्या परेशानी उसके जीवन में है, वी डोंट नो। तो हमें कृतज्ञ रहना है, दयालु बने, क्योंकि जिस व्यक्ति से भी आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो सिर्फ धन्यवाद ना उछालें, अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। धन्यवाद कहते वक्त उस व्यक्ति के चेहरे की ओर जरूर देखें, नज़रों से नज़रें मिलाकर कहें, कारण बताकर कहें धन्यवाद। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत तेज़ी से सामने वाले व्यक्ति की शक्ल को देखे बिना ही हम धन्यवाद कहते हैं और चल पड़ते हैं, है ना। नो। सो फ्रेंड्स, अगर व्यक्ति सामने हो तो मन ही मन उसे धन्यवाद दें, उस पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना करें। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो रोंडा बर्न ने हमें बताई। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी भर धूल हवा में उछाल दी। तो आज का चैप्टर के एंड में देखिए, ये हमारी जो किताब है जादू, इस किताब में 28 डेज 28 चैप्टर्स लिखे गए हैं। हर चैप्टर के एंड में ये आप देख रहे हैं जादुई अभ्यास। तो पहला और आखिरी अभ्यास प्रतिदिन डेली सेम रहता है। पहला अभ्यास सुबह उठते ही करना है, आखिरी अभ्यास रात को सोते समय करना है। पहला अभ्यास 10 ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। तो आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, वे 10 कारण जिनकी वजह से आप जीवन के प्रति कृतज्ञ हैं, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने आसपास लोगों के प्रति आप कृतज्ञ हैं। तो रोज़ अपनी लाइफ में मिली उन 10 ब्लेसिंग्स को याद करें, कारण बताएं और धन्यवाद दें। तो पहला अभ्यास यह है। दूसरा अभ्यास है, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा और अंतिम अभ्यास यही है कि रात को सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज एक एडवांस में एक्सरसाइज और करनी है आपको कल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है और जिसका नाम भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। आप उसे एडवांस में पढ़ लें क्योंकि कल का जो अभ्यास है सुबह जागते ही शुरू हो जाएगा और वो है जादुई सुबह। सुबह का अर्थ है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर डे, हमारे दिन की शुरुआत। तो इस चैप्टर को आप पहले से ही पढ़ लें ताकि हम इसको बहुत अच्छे से
कल प्रैक्टिस कर पाएँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।